हेलो हेलो गाइस। रेशनल नंबर के बारे में आज हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले भी जो लेक्चर था उसमें भी हमने रेशनल नंबर के बारे में बता चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं आपके। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका -2/5, सेकंड वैल्यू आपकी 1/2। इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह करेंगे? सबसे बिना फॉर्मूले करेंगे। अब हम सबसे अहम चीज बात किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना होगा। करते हैं। ये जो 5 इसके डिनोमिनेटर में है 2 के, 5 मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 के मल्टीप्लाई इस 2 में और इसके 5 में करेंगे। 2 2 सा 4 अपन 5 1 सा 5 5 2 सा 10 2 5 सा 10। राइट यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। उन्होंने बोला कि 10 रेशनल फाइंड आउट करनी है। एक बार इनमें देखना कितनी वैल्यू के बीच में आ रही है। -4 -3 -2 -1 -0 और भी ज्यादा निकालेंगे तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 सा 8 2 10 सा 20 2 5 सा 10 2 10 सा 20। इनके बीच हम 10 रेशनल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या आएंगी वो देखेंगे हम। -9/20 -7 -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0 1/20 2/20 3/20 जितनी चाहे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके रेशनल नंबर निकालने का तरीका था बिना फॉर्मूले के। इस तरह सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपका। आपसे इन क्वेश्चन नोट कर देना है साथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन आपका 2/3 4/5 यहाँ का क्वेश्चन है। वही तरीका सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। इक्वल करने क्या होगा? इस डिनोमिनेटर से यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई इस 5 की यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5 5 2 सा 10 3 5 सा 15 3 4 सा 12 3 5 सा 50। हम देख चुके हैं कि ये चीज सेम हो चुकी है। और कितने वैल्यू निकालने हमें? 5 रेशनल नंबर्स के अंदर फाइंड आउट करने हैं। ये 10 है 12 है, इनकी बजाय भी सिर्फ एक नंबर है। हम निकालने कितने? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। हम 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 10 सा 3 से करते हैं हम 3 10 सा 30 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15 3 से 45 12 3 से 36 15 3 से 45। 5 दिन आप निकाल सकते हो। 31/45 32/45 33/45 36/45 37 34 35 आएंगे 35/45 यानी 34/45 1 2 3 4 5। इस तरह आपकी 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। 5 रेशनल नंबर निकालने का तरीका है। आगे चलते हैं। तो ये सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। आपको सीधा डायल करना है फॉर्मूला आपके सामने। कभी कभी सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट करने कहता है कि इनके बीच में एक रेशनल वैल्यू फाइंड आउट करिए। सपोज दैट आपको वैल्यू दे दी 1/2
1/4। इनके बीच में एक रेशियो वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। क्या तरीका आपका, 1/2, इन दोनों को सम कर दीजिए आप, 1/2 प्लस 1/4, राइट। 1/2 जब आप इनका एल्सियम लोगे 2 और 4 का एल्सियम आएगा 4। एल्सियम में करेंगे ये 2, 4, 2 1 2, 2 2 4, बड़ा ऐसे रहेंगे 2 1 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे आप आपस में, 2 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, 2 2 4, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे आप प्लस 4 से डिवाइड करोगे 4 तो 1 1 की मल्टीप्लाई बन गया 1/2, 2 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 4, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, 2 4 8 इक्वल टू 3/8। सिर्फ एक वैल्यू आई 3/8 इनके बीच में निकल के आ चुकी है। जब सिर्फ एक वैल्यू आपसे फाइंड आउट करा तब ये तरीका सीधे सिंपल तरीके से उनका एवरेज ले लीजिए, दोनों वाले कर ले सकते हो आप एवरेज, उनके बीच की वैल्यू निकल आ रहा है जिसे एवरेज कह सकते हो 1/2 दोनों संख्याओं का एवरेज। तो ये तरीका किसी भी दो वैल्यू के बीच में रेशनल वैल्यू फाइंड आउट करने का। आगे चलते हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता 0 रेशनल वैल्यू है या नहीं, और उसे कहते हैं कि P/Q की फॉर्म में लिखिए। 0 आपका रेशनल नंबर है, राइट आंसर राइट है, 0 इज ए रेशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 0/1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1/2 भी लिख सकते हो आप, 0/2 तो आंसर क्या आएगा 0। तो P/Q की फॉर्म में आ चुका है 0 वैल्यू। कभी एग्जाम में पूछता है पाई वैल्यू क्या है, क्या चीज पाई। पाई की वैल्यू हम एग्जाम में पढ़ते हैं बुक के अंदर 22/7, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी समथिंग होती है, इसकी वैल्यू राउंड ऑफ हमारी मिल जाती है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ वैल्यू मान जाती है इसकी। तो पाई इज ए इरेशनल वैल्यू होती है, पाई इज ए इरेशनल वैल्यू होती है, पाई इज इरेशनल नंबर। एग्जाम में पूछेगा कि पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। आगे चलते हैं। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन शुरू करते हैं आज आपका सेकंड। आपका रेशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। सबसे पहली चीज बात ये है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल जो होता है आपके जो अल्फाबेट होते हैं इसमें, अल्फाबेट A to Z, जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं यही आपके वेरिएबल कहलाते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू एक वेरिएबल कहलाते हैं, वेरिएबल होते हैं A to Z, जितने भी अल्फाबेट होती है क्या होते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल जैसे x है, इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है।
कुछ भी हो सकता n नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, n 1 2 3 4 5 होल नंबर भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी फिक्स नहीं होती। ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, x माइनस 2 इक्वल टू 7 माइनस 2 इधर पहुंचा देंगे हम। कोई भी माइनस की चीज इक्वल के अदर साइड जाती है वो प्लस में जाती है, और प्लस की चीज अदर साइड माइनस में जाती है। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में जाती है। x इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आपका लिखा हुआ 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब ये चीज प्लस में है x की। वेरिएबल सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन करने क्या है, वेरिएबल एक तरफ रहने देते हैं और कांस्टेंट नंबर एक तरफ ले जाते हैं। जैसे है x इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं हम सीधा सीधा। 17 में 3 का 14/7, 7 2 सा 14, x की वैल्यू 2। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एग्जाम में, सिर्फ आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आपका 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। माइनस की चीज है, इक्वल का अदर साइड जाएगी, किसमें जाएगी, प्लस में। 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। सेम मल्टीप्लाई में x की 25 के डिवाइड में पहुंच जाएगा, x इक्वल टू 25/7। ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह के आपको एग्जाम में रखी हुई मिलेंगी, बहुत ईजी होती है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है मैथ में। कोई भी चीज हो अगर आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस तो मांगती है वो चीज। तो ये जरूरी नहीं कि आपको सीधा क्वेश्चन रखा मिल जाए, आपको वो किस फॉर्म में दे सकते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो इसके कंप्लीट जो हम कल इसको आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे, लीनियर इक्वेशन। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको उसमें लगता है ये हमारे अंदर कमी रहेगी इसमें लेक्चर में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा शेयर जरूर करें।